बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, जीटी रोड मुरीदके पर एतवार और सोमवार की दरमियानी शब मुखालिफिन की फायरिंग से भांजे अरसलान समेत कत्ल होने वाले पीटीआई रहनुमा समाजी और सियासी शख्सियत ख्वाजा शेर अफजल की नमाज जनाजा छुट्टा पार्क मुरीदके में अदा कर दी गई। मामा भांजा के इज्तिमाई जनाजे पर उठने पर कोहराम मच गया। वुरसा ने शदीद एहतजाज करते मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। नमाज जनाजा के वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुरीदके की तारीख के सबसे बड़े इज्तिमाई नमाज जनाजा में सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। सोग में अहम कारोबारी मराकज बंद रहे। इधर पुलिस ने मकतूल ख्वाजा शेर अफजल निक्का पहलवान के बेटे असद की दरख्वास्त पर जेर दफा 302/148/149 के तहत 6 नामजद अफराद खावर आसफ गफूर आजम शफाकत और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। इधर मुरीदके में पैदर पै डकैती, चोरी, कत्लो गारत की वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला के बाद आईजी पुलिस पंजाब ने डीपीओ शेखुपुरा नवीद इरशाद को तब्दील करके सरदार गयास गुल को डीपीओ तैनात कर दिया, जबकि वजीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने सख्त नोटिस लेते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि साकिब निसार ने आर्मी साजिश का हिस्सा बनते हुए मियां नवाज शरीफ को इख्तिदार से अलग किया। साजिशियों ने तरक्की की तरफ गामजन पाकिस्तान को मसाइल के गड़े में धकेला। नून लीग ने कल भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला और अब भी निकालेगी। अवाम जानते हैं कि मौजूदा महंगाई और मुश्किलात इमरान रजीम का शख्साना है। इमरान खान नासूर है जो मुल्क के जड़ें खोखली कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुरीदके से पीटीआई के 2 यूनियन काउंसिल चेयरमैन कबीर अहमद भट्टी एडवोकेट और शहबाज विर की नवाज लीग में शमूलियत के ऐलान की तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए किया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सियासत सब्र तहम्मुल और रवादारी का नाम है। इमरान खान और इनके हवारियों का जो रवैया है वो किसी भी तरह सियासी नहीं बल्कि इंतशार फैलाने पर मबनी है। मौजूदा महंगाई की लहर पीटीआई के 4 साला दौरे हुकूमत का किया धरा है, जिसमें मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। मौजूदा हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम की खातिर कड़े फैसले करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि फितना खां का सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर उगलना कोई नई बात नहीं। पहले वो फौज और सरकारी इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इल्जाम तराशी करते रहे, अब पीडीएम की जमातों के कायदीन पर बेसरुपा इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बयानबाजी सियासी तौर पर जिंदा रहने की नाकाम कोशिश है। कौम ने पीटीआई की क़यादत का असल चेहरा देख रखा है और अब इनके झांसे में दोबारा कभी नहीं आएगी। मुगलिया दौर की अक्कासी करदा शेखुपुरा का तारीखी किला खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। किला के बेशतर हिस्से मुनहदम हो चुके हैं। इमारत को खतरनाक करार देकर सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेखुपुरा से शेख इम्तियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। यह किला तारीखी सुनहरी बाब अपने अंदर समोए हुए है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जा के बायस तारीखी इमारत खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इसकी इमारत को खतरनाक करार दे दिया है और सयाहों के लिए बंद कर दिया है। दूर दराज से आने वाले सयाह यहाँ बंद ताले देकर मायूसी के आलम में वापस लौट जाते हैं। इस किला को 1606 में शहनशाह जहांगीर के हुक्म पर उनके मुश्ताक शिकारी सिकंदर अमीन ने इस किला को तामीर करवाया। 1964 में इस किला की देखभाल आसार कदीमा के सुपुर्द कर दी। आसार कदीमा की गफलत लापरवाही के बायस यह इमारत रफ्ता रफ्ता खस्ता हाली का शिकार होती चली गई। शहरियों का कहना है कि इसको दोबारा से असरे नो बहाल किया जाए तो ये हमारे लिए सैर तफरीह के लिए एक बेहतरीन मकाम हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा चौधरी यासर इकबाल गोपेरा ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर लीडर इमरान खान की मुकम्मल सेहतयाबी की शिद्दत से मुंतजिर है। इमरान खान जब अवाम में निकलेंगे तो लीगियों के नाम निहाद मकबूलियत समंदर की जाग की तरह बैठ जाएगी। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर किसी ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की घिनौनी साजिश की तो तहरीक इंसाफ मुंह तोड़ जवाब देगी। कोई गलत फहमी में न रहे। पीटीआई इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम ओछे हथकंडों का डटकर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क पहले ही मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ा है। अवाम इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के हाथों मजीद बोझ तले आ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अवाम कब तक इनकी नाअहली की कीमत अदा करेंगे? वक्त आ गया है कि अवाम उठ खड़े हों और करप्ट नाअहले टोले से निजात हासिल करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत मईशत को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमती नाअहली कौम के सामने है। हुक्मरान अवाम को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं। पीटीआई अवाम को तन तनहा नहीं छोड़ेंगे और अवाम के हकूक के तहफ्फुज़ की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इमरान खान कौम का मुस्तकबिल हैं जो वजीर आजम बनकर पाकिस्तान को दरपेश बहरानों से निजात दिलाएंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, वजीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबर ने कहा है कि पुलिस लाइन मस्जिद पेशावर में होने वाले दहशतगर्द हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस अलमनाक सानहा ने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया है। पेशावर खुदकुश धमाका बदतरीन दहशतगर्दी है। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाकयात इंतहाई तशवीशनाक हैं। अल्लाह ताला जख्मियों को जल्द सेहत, शोहदा के दर्जात बुलंद
और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के घर सजदा रेज मुसलमानों पर हमला आवर होने वालों को किसी भी तरह मुसलमान नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ लड़ने वालों को इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाएंगे। मुल्क इस वक्त नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बदहाली की वजह से दहशत गर्दी और दीगर जराइम को फैलने का मौका मिल रहा है। मुल्क की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने और तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। पीडीएम हुकूमत ने अपनी नाअहली और हददर्मी से मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की तरफ देख रही है, जबकि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के रूप में इन्हें मसीहा और खैरख्वाह नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक सूरत हाल तक पहुंचाया। इत्तेहादी हुकूमत ने आने के बाद मुल्क को संभाला दिया। जब भी इंतखाबात होंगे नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। नवाज लीग एक मजबूत और मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। पार्टी की आदत के खिलाफ किया गया प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर चुका है। इल्जाम तराशी करने वाले आज अपनी सियासी बका के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम पर महंगाई का बोझ पड़े। गरीब अवाम का हुकूमत को भरपूर एहसास है। हुकूमत की कोशिश है कि जो भी कदम उठाया जाए इससे गरीब आदमी को नुकसान ना हो। यही वजह है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के बायस मुख्तलिफ सतह पर आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठा रही है, ताकि आवाम पर पड़ने वाला ये बोझ खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर बात पर यू टर्न लेना पीटीआई का वतीरा बन रहा है। इंतखाबात से कबल ये अपने फौरी इलेक्शन के मुतालबा पर भी यू टर्न लेंगे, क्योंकि ये आगाह हैं कि शिकस्त इनका मुकद्दर और फतह और नुसरत नवाज लीग के हिस्सा में आएगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई का मुस्तकबिल इमरान खान की क़यादत में तारीक नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के इस्तकबाल से पीटीआई वालों की आंखें खुल जानी चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब मुस्लिम लीग नून का किला साबित होगा। इमरान खान के घर के बाहर चंद सौ अफराद की मौजूदगी से वाज़ेह हो गया कि पीटीआई कितनी मकबूल जमात है। तहरीक इंसाफ की मरियम नवाज के इस्तकबाल पर तनकीद दर हकीकत इनकी बौखलाहट का नतीजा है। मरियम नवाज की आमद के साथ ही तहरीक इंसाफ की सियासत बंद गली में चली गई। इंशाअल्लाह मरियम नवाज की आमद से मुस्लिम लीग नून पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मजबूत पार्टी बनकर इलेक्शन में मुखालिफिन को टफ टाइम देगी। और आगे बढ़ेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मरकजी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नजीर भट्ट ने कहा है कि पेशावर पुलिस लाइन्स की जामिया मस्जिद में खुदकुश हमले से वर्दी पोश नमाजियों की शहादत कौमी सानहा है। इस दिल खराश वाक़या में हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। दुनिया भर में दहशत गर्दी जहाँ भी हो वो हरगिज काबिल कबूल नहीं। अमन की पहरेदारी और फर्ज मनसबी की बजा आवरी के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले जानिसार अहलकार कौमी हीरोज और हमारे मोहसिन हैं। नमाज के दौरान खुदकुश हमले से बढ़कर कोई बुजदिली नहीं हो सकती। बुजदिल अनासिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का मोराल डाउन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की सरपरस्ती और सहूलत कारी करने वाली कुव्वतों को पाकिस्तान के अवाम अनकरीब बेनकाब होता देखेंगे। उनका वक्त की इंजाम तक पहुंचना अटल है। हजारों शहीदों की कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में अमन बहाल हुआ है। हमारे फर्ज शनास और सरफरोश मुहाफिज अमन अमान पर आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि रियासत और कौम अपने शहीदों की पिसमानदगान को हरगिज तनहा नहीं छोड़ेगी। रियासत शहीदों के गमजदा वर्सा की भरपूर माली मदद करेगी, जबकि खुदकुश हमले की जख्मी अहलकारों को सरकारी सतह पर जदीद तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुहाफिज अपने फराइज की बजा आवरी के लिए बेदार और दफाए वतन के लिए मुस्तैद हैं। जो सरजमीन शहीदों के मुकद्दस खून से सैराब होती हो वो बांझ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। जो मुट्ठी भर शैतानी दिमाग हमारे वतन अजीज की सालमियत, वहादत और खुद मुख्तारी के लिए साजिशों का जाल बन रहे हैं वो नाकाम नामुराद होंगे। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को रसवाई और पिसपाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में दहशत गर्दी के अलमनाक सानहा की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क में जारी दहशत गर्दी की लहर ने हर फर्द को परेशान कर दिया है। हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं और अपने मुखालिफिन पर इंतकामी कार्रवाइयां करने में मसरूफ है। पैगाम में पाकिस्तान बेहतरीन दस्तावेज है, लेकिन इसको कानूनी शक्ल देने से गुरेजा है। जबकि फिरका वारान फौजदारी तरमीमी बिल को रातों रात लाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मईशत और सियासी बहरान के बाद दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाकयात से पूरी कौम तशवीश की लहर दौड़ गई है, लेकिन हुक्मरान इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि नाअहल हुक्मरान फिलफौर इक़्तिदार से अलग हो जाएंगे और आम इंतखाबात का ऐलान करें ताकि अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करें जो मुल्की और इंतजामी मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने समेत दहशत गर्दी की सरकोबी कर सके। उन्होंने पेशावर धमाके में होने वाले शोहदा के दर्जात की बुलंदी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। कोटकी से आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के
मुताबिक उबाड़ो में तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दिल्ली TLP ऑफिस रेती रोड से उबाड़ो मीडिया सेंटर ऑफिस तक निकाली गई। कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कायदीन में कारी अल्लाह जवायो हुसैनी, कारी दिलशाद, मुफ्ती मोहम्मद असलम हुसैनी ने शिरकत की और शुरका से खिताब करते हुए कहा कि उम्मत मुसलमा के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अभी भी गफलत की नींद में सोए हुए हैं। कफार मुसलसल हम पर, हमारे ईमान पर वार किए जा रहे हैं। अगर हम अभी भी गफलत से नहीं बेदार हुए तो कब होंगे। मजीद कायदीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि हुक्मरानों को गुस्ताख ममालिक से अपने ताल्लुकात मुनक़ता करके कुरान पर सख्त से सख्त रद्द अमल दिया जाए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, उम्मीदवार हल्का PP 141 के उम्मीदवार चौधरी तनवीर अहमद विर्क ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। मजीद तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी राना शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी तनवीर अहमद विर्क जो PT उम्मीदवार हल्का PP 141 के आए। इनसे बात करते हैं ये महंगाई के हवाले से और ये जो और शाह इजाफा हुआ है तेल में, उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इस टाइम ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया है। महंगाई इस तरह हो गई है कि गरीब और हमारी तरह सफ़ेद पोश जो है उसका जीना मुहाल कर दिया इसने ना। बिजली का देख लें, लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे और ये जो ऊपर पेट्रोल का बम गिरा दिया इन्होंने 35-35 रुपए कल, और मज़ीद ये आगे फिर इसको महंगा करने जा रहे हैं। तो बहुत जुल्म चल रहा है, हमारे लोगों का जीना मुहाल है। लोगों से बच्चों की फ़ीसें नहीं दी जा रही, लोगों से घर का राशन नहीं लिया जा रहा। तो बस ये पता नहीं इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं तो इन अदारों से कहूँगा कि अभी भी होश के नाखून लें। जो सूरत बना दिया इस मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हो। खुदारा इस मुल्क का कुछ सोचो, आवाम पे रहम करो और फ़ौरन साफ़ और शफाफ इंतखाब करवा लें। जो आवाम जिसको इक़्तिदार दे दे वो इस मुल्क के फ़ैसले करे। जी इनका यही कहना है जल्द से जल्द साफ और शफाफ जो इलेक्शन करवाए जाएं। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ शेखपुरा। जी आगे बढ़ेंगे, डेरा गाजी खान से रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस DG खान का दौरा किया। इजलास की सदारत करते हुए गंदम, आटा और यूरिया खाद की स्मगलिंग पर कानून के तहत सामान बहक सरकार जब्त करने समेत सख्त इकदाम करने की हिदायत की और शहर की खूबसूरती के इकदाम पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार और टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सब्जी मंडी से कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन होगा। 1 साल से जेर इल्तिवा केसेज और गायब दस्तावेजात पर रेवेन्यू अफसरान मुअत्तल होंगे। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि आटा की नमी रोजाना की बुनियाद पर चेक करके मेयार को बरकरार रखा जाए। फील्ड में जाकर डिजिटल गिरदावरी यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर ने कहा कि काम न करने वाले अफसरान बेनकाब होंगे और इनकी डिवीजन में कोई जगह नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने कहा कि जिला के तमाम 250 देही मराकज़ माल फाल कर दिए गए हैं। 182 नए पटवार सर्कल की सिफारिशात भेज दी हैं। सब्सिडी के 47 ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, डेरा गाजी खान से रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सज्जाद हसन खान ने बतौर रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कानून की बालादस्ती और जराइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। अमन अमान के कयाम और जराइम के खात्मा के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। DIG कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन ने बतौर रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइन डेरा गाजी खान पहुंचने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियां मोहम्मद अकमल, SP इन्वेस्टिगेशन गयूर अहमद खान ने RPO का पुरतपाक इस्तकबाल किया और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा ने पुलिस की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। RPO ने पुलिस लाइन्स डेरा गाजी खान में पौधा लगाया और मुल्की सलामती के लिए दुआ की। रीजनल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर RPO ने रीजनल पुलिस ऑफिस में तैनात हेड ऑफ ब्रांचेस से मुलाकात की। जुमला हेड ऑफ ब्रांचेस ने मजमूई तौर पर मुख्तलिफ अमूर और जिम्मेदारियों से मुतल्लिक RPO को ब्रीफ किया। RPO ने तमाम ब्रांचेस की वर्किंग का काम जायजा लिया। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने हिदायत जारी की कि अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और खुश इखलाकी से सरअंजाम दे। अपने रवैयों और इखलाकियात से लोगों को मुतासिर करें जिससे महकमे का वकार बुलंद होगा।
नाइंसाफी, बदगुमानी और करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। दफातर और थाना जात में आने वाले साइलिन की इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखा जाए, इनकी फौरी दाद रसी की जाए और बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कानून की बालादस्ती और जराइम के खात्मे मेरी अव्वलीन तरजीह है। अमन अमान के क़याम और जराइम के खात्मा के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। शोरकोट से आपको बताते चले, अलमदीना सुपर स्टोर 25 पुल पर दिन दिहाड़े नौजवान फुर्ती से बटवा चरा कर फरार हो गया, जिसे कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड कर लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि नौजवान किस तरह बटवा उठाकर जेब में डालता है और फरार हो जाता है। अगर कोई दोस्त मतलूबा शख्स को जानता हो तो जरूर राब्ता करे। बताने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा और नकद इनाम भी दिया जाएगा। शोरकोट से ही आपको बताते चले, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर का ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद सरवर के साथ सब्जी मंडी शोरकोट का अली सुबह अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों की बोलियों के अमल, थोक कीमतों और खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड का जायजा लिया। उन्होंने सब्जी मंडी के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने कहा कि अली सुबह सब्जी मंडी में नीलामी के अमल के जायजे का मकसद मार्केटों में सस्ती अशिया खुर्दोनोश की फराहमी है, ताकि तमाम सरकारी नरखों पर फराहम अशिया खुर्दोनोश का फायदा आम आदमी तक पहुँच जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तहसील में तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो रेट्स को सरकारी तयशुदा रेट से बढ़ने न दे, ताकि गिरां फरोशी और जखीरा अंदोजी की हौसला शिकनी की जाए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।